चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भर में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कैथल, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ में मुठभेड़। कैथल में 2, फरीदाबाद में 1 आरोपी काबू है और महेंद्रगढ़ में पुलिस ने 7 आरोपी पकड़े हैं। पकड़े गए आरोपियों में 2 इनामी बदमाश भी शामिल है, तो बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस के। कैथल, फरीदाबाद में, महेंद्रगढ़ में मुठभेड़ देखने को मिली। कैथल में 2, फरीदाबाद में 1 आरोपी पर काबू किया गया है। देखिए, मुठभेड़ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लंगड़ाते हुए बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आए हैं और क्राइम कंट्रोल का यह जीता जागता उदाहरण बना है कि हरियाणा पुलिस के हत्थे अब एक भी आरोपी बच नहीं पाएगा। पकड़े गए आरोपियों में से अगर बात की जाए तो 2 बदमाश ऐसे हैं जिन पर इनाम घोषित है और कैथल, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ में मुठभेड़ हुआ है बदमाशों के साथ। और प्रदेश भर में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है पूरे हरियाणा में। देखिए, 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद जहां 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ है, कैथल जहां 2 आरोपियों पर काबू किया गया, वहीं महेंद्रगढ़ की ये तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां 7 आरोपियों पर काबू किया गया है। मुठभेड़ में इनको किया गया है गिरफ्तार और जिसके बाद इन्हें इनके पैर में गोली लगी तो इन्हें इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। तो अभी हमने 3 तस्वीरें भी आपको दिखाई किस तरीके से पूरे हरियाणा में, प्रदेश भर में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कैथल, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ की हमने तस्वीरें दिखाई किस तरीके से आरोपी लंगड़ाने पर मजबूर हुए हैं क्योंकि पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है आरोपियों के खिलाफ। महेंद्रगढ़ में पुलिस ने जहां 7 आरोपियों को पकड़ा है, वहीं 2 इनामी बदमाश भी इन आरोपियों में शामिल है। तो 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से महेंद्रगढ़, कैथल और फरीदाबाद में ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है और पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कहीं कार्रवाई की तो कहीं प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो घायल हैं एनकाउंटर के दौरान जिनके पैर में गोली लगी है उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहां उनको जरूरी इलाज, उपचार मुहैया कराए जा रहे हैं। फिलहाल बड़ी अपडेट आपके लिए यही है कि हरियाणा पुलिस एक्शन मोड में है, ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। ना सिर्फ एक जगह बल्कि पूरे प्रदेश में 3 जगहों पर मुठभेड़ देखने को मिली है। और चलिए आपको सीधे चलते हैं महेंद्रगढ़, जहां से सौरभ शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं और उनसे अपडेट लेते हैं। सौरभ, जिस तरीके से पूरे हरियाणा में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, वहीं महेंद्रगढ़ की तस्वीर सामने आई जिस तरीके से एनकाउंटर में लंगड़ाते हुए नजर आए हैं बदमाश, यानी कि अब उनकी कोई जगह है नहीं हरियाणा में। सौरभ, नजर आ रहा है लगातार जो पुलिस है अपराधियों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। महेंद्रगढ़ में अगर बात करूं तो ये जो गुलेल गैंग और पुलिस जो है उसकी मुठभेड़ आज सुबह देखने को मिली है, इसका मामला सामने आया है। लेकिन इसमें अपराधियों की तरफ से भी फायरिंग की गई है और वो वापिस जब पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई तो 2 अपराधियों को पैर में गोली भी लगी है। उनको जब घायल अपराधियों को यहाँ पे नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, वहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है और साथ ही 2 घायल और 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। ये इसी से 2-3 दिन पहले भी एक गुलेल गैंग का मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ था, जो कि रात में वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। उसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। जी बिल्कुल। और वीरेंद्रपुरी कैथल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। वीरेंद्र, जिस तरीके से कैथल से तस्वीर सामने आती है और बदमाशों पर काबू किया जाता है, क्या इनमें कोई इनामी बदमाश भी शामिल था या और ये कितने समय से फरार चल रहे थे? क्या कुछ इस बाबत जानकारी आपके पास? देखिए, इनामी बदमाश है इसकी तो अभी फिलहाल पुष्टि नहीं, क्योंकि पुलिस ने रात 11:30-12 बजे के आसपास ये एनकाउंटर किया है। और जब से अगर मैं बात करूं, कैथल में एसपी मनप्रीत सिंह सूदन आए हैं, ये 4 से 5वां एनकाउंटर है। कहीं ना कहीं बदमाशों को लगातार सबक सिखाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए कैथल एसपी की कार्रवाई लगातार जारी है। और कल रात की अगर बात करूं, 11:30 बजे के आसपास जो खडालवा मंदिर है, एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जहाँ की रेकी ये कर रहे थे। और पीछे की अगर बात करूं, पीछे कैथल में इन्होंने 6 से 7 वारदात जो है मंदिरों में चोरी की है और पूरे पंजाब हरियाणा में 20 से अधिक वारदातों को ये अंजाम दे चुके हैं। इससे पहले भी
इससे पहले भी 6-7 जो आरोपी है पकड़े जा चुके हैं, लेकिन ये दोनों जो है रजत और मोहन, ये दोनों फरार चल रहे थे। लेकिन जैसे ही कल ये खडालवा मंदिर जो है उसकी रेकी कर रहे थे, तो पुलिस को सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस की फायरिंग कर दी। लेकिन इसी दौरान जो उनकी बाइक है वो नहर के पास वो गिर गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें क्योंकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और इनकी दोनों की टांगों में गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके इनका जो उपचार है वो कैथल के नागरिक अस्पताल में चल रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से कैथल के जो एसपी मनप्रीत सिंह सूदन है वो आरोपियों पर, जो मुजरिमों पर जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। और कैथल की जनता कहीं ना कहीं उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकती, क्योंकि अगर अन्य आरोपियों की भी बात करें तो सरेआम उन्होंने निशानदेही करवाई है और जो आरोपी है उनकी जो है परेड भी करवाई है। जी बिल्कुल, और ऐसे कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अब एक भी अपराधी बचने नहीं पाएगा, चाहे वो हरियाणा में किसी भी कोने में छिपा हुआ हो। धीरेन्द्र, बिल्कुल, जिस तरह से हरियाणा पुलिस लगातार पूरे हरियाणा में कार्रवाई कर रही है, चाहे वो इनामी बदमाश हो या फिर अन्य जो शरारती तत्व है, हम ये भी कह सकते हैं जो शरारती तत्व है मारपीट करते हैं, सरेआम पुलिस को भी सबक सिखाने का काम करती है। वही कैथल में भी हो रहा है। कैथल में एसपी मनप्रीत सिंह सूदन इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार त्वरित कार्रवाई से कहीं ना कहीं जनता के मन में एक विश्वास जो है वो हरियाणा पुलिस के प्रति, कैथल पुलिस के प्रति जागृत हुआ है। और जिस तरह से लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं जनता भी सेफ फील करती है। जी बिल्कुल। सौरभ, महेंद्रगढ़ की बात अगर की जाए तो वहां पर 7 आरोपी पकड़े गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2-4 दिन में, जो 2-4 दिन पहले की बात है, जब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के घर पर हमलावर जो एंटर किए थे, उसके बाद वो जाग होने के कारण फरार हो गए थे। उसके बाद से पुलिस लगातार जो है क्राइम रोकने के लिए और चोरी की वारदातों को रोकने के लिए सतर्क नजर आ रही थी। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये दूसरे दिन, उस वारदात के दूसरे दिन, ये आरोपी जो है गुलेल गैंग के, ये महेंद्रगढ़ में एक सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुए, जहां पर ये वारदात देने की फिराक में थे। लगातार पुलिस ने इनकी लोकेशन ट्रेस की, लगातार इनका पीछे किया। उसके बाद आज फिर से ये वहां पे जो नजर आए तो पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कहीं ना कहीं जिला पुलिस और महेंद्रगढ़ पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए अपराध मुक्त महेंद्रगढ़ करने का दावा करती हुई बिल्कुल, जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उससे साफ समझ में आ रहा है कि अब एक भी अपराधी बच नहीं पाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और होमगार्ड विभाग के कंपनी कमांडर सुधीर को 50,000 रुपए की रंगदारी रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी पर निलंबित होमगार्ड